खबर बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी का दौर चलता रहता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उस पर उनके सहयोगी दल पर ही सवाल खड़े हो गए। सीएम नीतीश ने एक बार फिर लालू राबड़ी राज के शासनकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने पटना में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार इकाई के वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टरों को संबोधित कर रहे थे और सीएम नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब हमने काम शुरू किया उस वक्त क्या हालात थे। सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच से लेकर आईजीआईएमसी की स्थिति याद दिलाई और उन्होंने कहा कि उस वक्त कितना बुरा हाल था। जब उन्हें काम करने का मौका मिला तो स्थिति बदली। अब सीएम के इस बयान पर बिहार में सियासी पारा चरम पर है। सीएम के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश लालू से मिलने के बाद उनके शासनकाल को कोसते नजर आए हैं। जाने अनजाने में कई बार नीतीश कुमार ने उनके कार्यकाल पर हमला बोला है। पहले सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। आपको जरा मालूम है ना कि क्या स्थिति था आईजीआईसी का, कितना बुरा हाल था आपको मालूम है। और आईजीआईसी, हम तो जब एमपी थे तो मेरी मां की तबीयत खराब हुई थी तो एक बार वहां ले गए थे। आज जब रात भर हम वहीं रुके हुए थे तो जहां पर रहने का इंतजाम था उसके बगल में नीचे से हल्ला करते रहता था सर। हमने कहा अरे भाई कमाल चीज है, ये हॉस्पिटल हो रहा, नीचे से हल्ला करता है तो कोई मतलब है, तो ट्रीटमेंट ठीक होता है। तो आप याद करिए, सब चीज को हम बदल न दिए जी। और आपका इंस्टीट्यूट कैसा बन गया, आईजीआईसी कैसा बन गया है, साधारण चीज है। हम कितना आईजीआईसी को बड़ा किनारे में रखे रहते हैं ना। आपको मालूम है कि जब हम काम शुरू किए थे तो उस समय कितने लोग रहते थे, इलाज में आते थे, बहुत नाम मात्र के लोग इलाज में आते थे। तो हमने कितनी संख्या बढ़वाई, इवन प्रखंड के स्तर पर हर जगह से करके। और यहां पर तो जो भी था सबसे पुराना बिहार का जो हमारा है पीएमसीएच, तो हम तो थे भाई, जब हम थे हमारे साथी, हम तो वहां पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग में, तो यहाँ तो हम लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता समूचा रहा था पटना यूनिवर्सिटी में। तो हम तो सब जगह घूमते ही न रहते थे। अभी जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी पता ही चला है कि जो हम भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन गया है, तो इसीलिए जो आप समझ ही रहे हैं कि आईजीआईसी का भी, तो आईजीआईसी की क्या स्थिति था आपको जरा मालूम है ना कि क्या स्थिति था आईजीआईसी का। और अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में मुख्यमंत्री जी गए हैं तो उनको रह रह करके उनके दिल और दिमाग पर टीस मारता है भाजपा के विकास कार्यों के द्वारा। भाजपा ने जो विकास कार्य किया था वैसे ही मोतिहारी में भी उनको टीस मारा था और पुनः उनको टीस मारा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके कार्यकाल में, तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो था वो स्वर्णकाल था। तो वो उनको टीस मार रहा है कि आज जो लुटेरों के हाथ में पड़ा हुआ है ये स्वास्थ्य व्यवस्था, हर जगह अराजकता है, अव्यवस्था है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आ रही है कि भाजपा का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था वो स्वर्णकाल था उनके कार्यकाल का। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने खराब की थी, चमकी बुखार में आप लोगों ने देखा था। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य महकमा इनके पास आया। मिशन सृष्टि के तहत बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे बिहार में, चाहे वो जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, सब में व्यापक परिवर्तन आया है। कि तेजस्वी जी ने जो टास्क दिया उसमें एक और बड़ा बदलाव आया। तो जो पहले था वो अभी नहीं, जो अभी था वो पहले नहीं।
किसी राज्य पे टिप्पणी की बात नहीं थी। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुए हैं, इससे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, मैंने वो सारे काल देखे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार के अस्पतालों की क्या हालत थी और अब क्या हालत है। अब अगर आप देखेंगे तो पूरे मेडिकल कॉलेज की संख्या में इजाफा, दवाई की सप्लाई, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर सब में सुधार हुआ। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो कि नेपाल से मरीज यहाँ आते हैं और यहाँ पूरे ईस्टर्न इंडिया से पेशेंट आते हैं। तो ये खुशी की बात है और अपनी उपलब्धि गिनाना, किसी पर टिप्पणी करना थोड़ी होता है। हर राज्य के मुखिया को यह अधिकार है कि अपने राज्य में हुए सकारात्मक बदलाव की वह चर्चा करे, उसकी तारीफ करे, उसको लोगों को बताए। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाई उनके शासनकाल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई है, जिसे सब लोग स्वीकारते भी हैं। तो इसमें कोई अगर कोई अर्थ लगाए, कोई अगर कोई मायने निकाले तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वो बाकी बातें जो है वो बकवास की बातें, उन्होंने कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। उन्होंने सीधे रूप में कहा कि हमारे शासनकाल में व्यवस्था अच्छी हुई है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति बुरा है। और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं पटना से लाइव। रुपेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन जो आरजेडी के नेता हों या फिर जेडीयू के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अपनी उपलब्धियां गिनाइए, लेकिन उस दौर को याद दिलाकर अपनी उपलब्धियां गिनाना क्या कुछ संकेत दे रहा है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को कहा है और इससे पहले भी उन्होंने मोतिहारी में जिस तरह से अपने बातों को कहा था और साफ तौर पर जिस तरह से बयान उनके आ रहे हैं, वो साफ इशारा किस तरह दे रहे हैं, तमाम लोग भी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है और राजनीतिक दल भी जान रहे हैं। भले ही उसके बाद मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और मौका मिल रहा है तो अपनी बातों को वह कह दे रहे हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी स्थिति सरकार में बनी हुई है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दूसरी चीज़ कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पहले की क्या स्थिति थी और अब मैं आया हूं उसके बाद मैंने क्या स्थिति सुधार दिया। यानी कि पहले, उससे पहले जो है आरजेडी की सरकार थी, 90 से 95 की बात की जाए तो जनता दल की सरकार थी और उसके बाद आरजेडी बनी। आरजेडी के बाद जो है लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों मिलाकर जो है 90 से लेकर 2005 तक उन्होंने शासन किया। और उस दौर की याद जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिला रहे थे कि वो अपनी मां को लेकर गए थे इलाज कराने के लेकर, जब वो सांसद हुआ करते थे तब स्थिति वैसी नहीं थी, अब स्थिति बहुत ही बेटर है। यानी कि ये मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पर कि 90 से 2005 का दौर था, वो स्वास्थ्य महकमे के लिए सही नहीं हुआ करता था, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो है मेरे कार्यकाल में जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है उसमें साफ तौर पर बात की जाए तो उसमें बीजेपी के साथ भी वो सत्ता में रहे हैं और आरजेडी कांग्रेस के साथ भी वो सत्ता में रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कि दोनों राजनीतिक दलों के साथ वो सत्ता में रहे हैं, लेकिन अपनी बात को वो गिना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि वो आरजेडी और जनता दल का जो शासन काल था उसकी याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उस समय हुआ करता था। भले ही महागठबंधन या INDIA के जो गठबंधन के लोग हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैंने अलग निकाले जा रहे हैं, उनका कहना वो नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री की सीधे भाषा में बात समझा जाए और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनसे एक तरह से देखा जाए, उन्होंने जो आकलन किया है साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उस दौर की याद दिला रहे हैं जिस दौर में जो है 2005 और 1990 में जो सरकारें थीं उस दौर को याद दिला रहे हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। लेकिन अब जो है मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन अभी जो है क्योंकि सत्ता चलाना है, सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन आरजेडी के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। तो वही जो है आरजेडी, चलिए सत्ता चलाना है तो जो बयान आया है मुख्यमंत्री के उस पर लीपापोती करनी ही होगी। रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का
उत्तर प्रदेश के फूलपुर से कई नेता